ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में लेवल 2 के पाठ्यक्रम में। आज का अध्याय है अध्याय 8। इसका शीर्षक है अक्षर परब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं अटेनिंग द एब्सोल्यूट। भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो कितने लोग हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? हैंड रेस करेंगे। भगवान को प्राप्त करने की मनसा किसकी किसकी है? इतना टाइम क्यों लगता है हैंड रेस करने में? चाहे तो है या नहीं है, हमें उत्साह होना चाहिए। और लोगों को भगवत प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। सिर्फ 3 भक्त हैं जो भगवत को भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये अध्याय विशेष महत्वपूर्ण है। आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। हमने अध्याय 7 में देखा था भगवान ने क्या बताया था। भगवान ने ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा करी थी। ज्ञान मतलब फिलॉसफी। भगवान ने बताया था कि फिलॉसफी क्या है, भक्ति योग की, और वो कैसे रियलाइज करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। विज्ञान क्या होता है? जिस चीज को हम आसानी से अप्लाई कर सके। तो भगवान ने अपने बारे में बताया था, बोला था कि हम मैं सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता हूँ। क्यों नहीं दिखता हूँ? माया के प्रभाव से। माया के प्रभाव से जैसे सूर्य है हमेशा अपने क्षितिज पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन कई बार बादल आ जाती है जो कि हमें सूरज को देखने से अवरोध उत्पन्न करती है। भगवान ने क्या बोला था कि सूत्री मणि गणा इवा। भगवान ने बोला था जैसे
कोई धागा में जब मोती पिराई जाती है तो धागा नहीं दिखाई देता। क्यों? मोती के प्रभाव से धागा नहीं दिखाई देता, लेकिन धागा बेसिस है, बिना धागा के कोई हार नहीं बन सकता। अगर धागा हट गया तो सारे मोतियां बिखर जाएंगे। वैसे ही ये जो सृष्टि है भगवान की वजह से है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। ये बताया था हमने 7वें अध्याय में, लास्ट में बताया था जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवान बोला था क्या? स अधिभूतम, अधिभूत, इसके बाद अधिदैवम, साधिभूतम अधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु। साधि यज्ञ क्या है? प्रयाण काले अपीम काले अपीम च माम ते विदुर युक्त चेतसा। जो यहाँ पे कुछ इसके पहले बोले थे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म द्वंद्विदु कृष्णन मध्यन कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अध्यात्म शब्द इस्तेमाल किया है, ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किए हैं, अधिभूत शब्द इस्तेमाल किए हैं, अधिदैव शब्द इस्तेमाल किए हैं, अधियज्ञ शब्द का इस्तेमाल किए हैं, और प्रयाण काले, मृत्यु के समय क्या, अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को कैसे जान और समझ सकते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अर्जुन को नया सा लगा कि भगवान इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम इसको आसान डिटेल में समझना चाहते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन क्या पूछते हैं? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? किम कर्मा पुरुषोत्तम। कर्म क्या है हे पुरुषोत्तम? अधिभूतम च किम प्रोक्तम। अधिभूत क्या होता है? अधिदैवम किम उच्यते। और अधिदैव क्या होता है? अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं, अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके सब मुझे बतलाइए। तो 5 प्रश्न हो गया इसमें। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाया। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, परम सत्य ब्रह्म परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है। परम सत्य को हम 3 स्तर में जानते हैं, ब्रह्म स्तर में, परमात्मा स्तर में और भगवान के स्तर में जान सकते हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है, जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा और मन का बोध होता है। तो वैदिक कोश अर्थात निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर और इंद्रियां भी होती है। तो आत्मा के इतने इतने अर्थ होते हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो भगवान को परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित रूप से उत्तर दे सकते हैं। और भी पूछ रहा है, 3 प्रश्न और पूछता है। पहले 5 पूछा, इसके बाद 3 प्रश्न और पूछता है। आगे देखते हैं। अधियज्ञम कथ को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अधियज्ञ
क्या होता है, और हे मधुसूदन, और प्रयाण काल के समय ये कैसे जान सकता है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ हो गया। यज्ञ क्या है, अधियज्ञ क्या है। अधियज्ञ मीन्स यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं भगवान। लेकिन ये जो 7 प्रश्न है उसका उत्तर भगवान एक एक शब्द या एक एक लाइन में दे करके छुट्टी कर दिया। लेकिन 8वां जो प्रश्न है कि प्रयाण काल में कोई कैसे शरीर को त्यागता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले भगवान को कैसे जान पाते हैं। और हमें बोलते भी है कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो हमें एग्जाम की तैयारी करनी होती है। एग्जाम कितना देर का होता है अमूमन, एक सब्जेक्ट का 2 या 3 घंटा का, लेकिन तैयारी हमें पूरे साल भर करनी पड़ती है। वैसे ही मृत्यु तो आएगी 1-2 मिनट के अंदर आ जाएगी, लेकिन हमें तैयारी पूरी पहले से करनी होती है। इसलिए हमें इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान 2 श्लोक में 7 प्रश्न के उत्तर देते देते हैं, लेकिन लास्ट वाले प्रश्न को समझाने के लिए भगवान पूरा चैप्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान अब जवाब देते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म किसको कहते हैं, जो अविनाशी है, जो जिसका नाश नहीं हो सकता, और दिव्य है, ऐसे जीव को ब्रह्म कहते हैं। और उसका जो नित्य स्वभाव है वो आत्म कहलाता है, आत्म या अध्यात्म कहलाता है। क्या, जो जीव का ब्रह्म का जो उसका स्वभाव है। तो जो अविनाशी जीव है वो ब्रह्म कहलाता है, और जो उस ब्रह्म का स्वभाव है उसको आध्यात्म या आत्म कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो जीव के भौतिक शरीर, जो हमारा शरीर है भौतिक, उस शरीर से संबंधित, हम शरीर से जो भी कार्य करते हैं, चाहे कहीं जाना, कहीं से आना, कहीं कुछ खेलना, कुछ कूदना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, जो भी है जो शरीर से किया जाता है उसको कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। हाँ, श्लोक संख्या 4। अधिभूतम क्षरम भावम पुरुषश्चाधिदैवतम, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहवृतम वरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो भौतिक प्रकृति जो है वो अभिभूत कहलाती है। और भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, उनको अधिदैव कहते हैं। तो अधिदैव क्या हुआ, भगवान का विराट रूप को अधिदैव कहते हैं। अधिभूत क्या कहलाता है, जो भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील है, भौतिक जो अभिव्यक्ति है वो भगवान का विराट रूप है। तो ये अधिभूत कहलाती है। जीवात्मा जितनी है वो सब अधिभूत में आती हैं। और अधिदैव, जिसमें देवता लोग आते हैं, भगवान का विराट स्वरूप, वो अधिदैव में आते हैं। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप
स्थित में, अर्थात परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हो। तो यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान है। हमने पढ़ा था शांति सूत्र में क्या, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो अधिदेव क्या है? विराट पुरुष जो है अधिदेव है। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर, जो परमेश्वर है वही अधियज्ञ है, वो यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। तो हमें ये 7 मिल गया। अब 8वां बचा। तो भगवान क्या बोलते हैं? अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न अस्त्र संशय। अंत काल मृत्यु के समय च माम, और जीवन के अंत में जो मैं केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मृत्यु के समय जिसका भी ध्यान करेंगे हम उसको प्राप्त करेंगे। ये क्या है? ये रूल है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरं तत्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। क्या बोलते भगवान? शरीर को त्यागते समय मनुष्य जो जो भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हमें जो प्राप्त करना है उसका स्मरण करना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है। तो कैसे, लेकिन कैसे करें? भगवान आगे बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि माम में वैश्यसि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे, मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलम से मुक्त हो जाएगा और अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं भगवान? जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो भगवान के रूप में भगवान का ध्यान जो करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। हम जिसको ध्यान करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। कैसे? ये बता रहे हैं।
कविं पुराणम् अनुशासितारं मनो अणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। क्या बोल रहे हैं भगवान? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे भगवान कि मनुष्य को चाहिए, मतलब मनुष्य कौन है? हमें चाहिए। क्या चाहिए? कि भगवान सर्व का ध्यान कैसे करें? सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन के रूप में, नियंता के रूप में, लघुत्तम से भी लघुत्तर, छोटे से छोटे एंटिटी के रूप में, प्रत्येक का पालन करता, भगवान ही सबका पालन करते हैं इस रूप में, भौतिक बुद्धि से भगवान परे हैं इस रूप में, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। आगे बोल रहे हैं श्लोक संख्या 10। प्राण्यान काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन को पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ये प्रोसेस है और हमें ये जरूर प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। क्या बोल रहे हैं भगवान? अष्टांग योग के बारे में बोल रहे हैं। जो वेदों की ज्ञाता है वो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें उन विधि को बतलाऊंगा जिनसे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। श्लोक संख्या 12। अभी प्रत्याहार के बारे में बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्यान्धाय यात्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने ही योग में स्थापित रहता है। श्लोक संख्या 13। ओम इति अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन्मात्मस्मरन् यः प्रयाति त्वज्जन्देहं य यान्ति परमां गतम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षर के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। चलिए भगवान आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 15 में, मामुपैत्यम पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आगे भगवान बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनार्लोकात् पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। क्या भगवान बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। तो भगवान का धाम क्या है? स्पिरिचुअल धाम है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 17, सहस्रयुग पर्यंतम इह ब्राह्मणो विदुरात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। क्या बोलते भगवान? मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा जी का दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर और कली एक 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। चलते आगे। श्लोक संख्या 18, अव्यक्ता अव्यक्ता व्यक्तय सर्वं प्रभवन्ति अहमागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुण्य अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते दात्रागमने वस पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्म का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत नील हो जाते हैं। श्लोक संख्या 20, परस्त परस्तस्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु च विनश्यति। इसके अतिरिक्त
एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त था अव्यक्त पदार्थों से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है, लय हो जाता है, तब भी इसका नाश नहीं होता। चलते हैं आगे, श्लोक संख्या 21। अव्यक्तो अक्षरम इत्योह तस्तमाहु परमां गतिम यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी कहलाते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, यही मेरा परम धर्म है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि वेदांत अप्रकट था अविनाशी कह बताते हैं, जो परम गंतव्य है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर, श्लोक संख्या 22। पुरुष स परम पार्थ भक्त्या लाभ्यस्तवन्यन्या यस्यान्तःस्थितं भूतानि येन सर्वमिदं ततः। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान सर्वव्यापी सब जगह है, और सब कुछ जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा, सब भगवान में स्थित है, उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस पर धाम में फिर लौटना नहीं पड़ता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में यह परम धाम को अचिंत्य चिन्मय रस द्वारा कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ पे सभी वस्तुएं हरे कृष्णा परम प्रभु जी, आनंद से। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज में बहुत ज्यादा थरथराहट है, बहुत आवाज नहीं पूरा पता लग पा रहा है। ओके, नेटवर्क कमजोर है क्या? सबको ऐसी आवाज में कमी महसूस हो रही? जी प्रभु जी। ओके, एक सेकंड। अब क्लियर माता? जी नहीं प्रभु। प्रभु, नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ महान रहा है अनन्य भक्ति द्वारा। जी, प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। आप लोग हैंड रेज कीजिएगा अगर। अब बिल्कुल बंद हो गया प्रभु जी आवाज। तो आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है, अब बिल्कुल बंद हो गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ इम्प्रूवमेंट है? जी प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। मैंने वीडियो बंद किया है, नेटवर्क थोड़ा सा हाँ बेटर जी। मिलेगा।
भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य का मतलब होता है शुद्ध भक्ति के द्वारा। अन्य अन्य मतलब अन्य नहीं, जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उसमें सब कुछ स्थित है। फिर भी सर्वव्यापी हैं और उसमें सब कुछ स्थित रहता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से लौटकर फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। हाँ, ब्रह्म संहिता में यह परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा जाता है और ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण होती है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वे सब इसी परमानंद का गुण है। तो वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। कहाँ की बात हो रही है? भगवान के धाम की बात हो रही है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसे 7वें अध्याय में बताया गया था, जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं। तो भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं अपने धाम में रहने के बावजूद भी। यस्या अनंत स्थानी का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सब जगह कैसे है? भगवान अपने अपरा और पराशक्ति के प्रभाव के कारण सर्वव्यापी है। श्लोक संख्या 23। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बतलाऊंगा जिनमें इस संसार के प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अब वैसे समय भगवान बताने वाले हैं, उस समय जो प्रयाण करते में जिसकी मृत्यु होती है तो वे योगी पुनः आते हैं या नहीं आते हैं, इस संसार में आते हैं या इस संसार में कभी नहीं आते, उसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। क्या बता रहे हैं? श्लोक संख्या 24 में भगवान बताने वाले हैं कि कैसे हम क्या करें, मृत्यु के समय क्या हो तो हम वापस आएंगे या क्या हो हम नहीं वापस आएंगे। बताते हैं। अग्नि ज्योति अहम शुक्लम षडमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो भगवान को जानते हैं, वो क्या करते हैं? वे अग्नि देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योगी जनों को क्या करना होता है? 6 महीना उत्तरायण होता है, 6 महीना दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण का समय है, शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष कैसे? 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। साल में 2 घड़ी होती है, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। तो
उत्तरायण का समय हो, 6 महीना का समय उत्तरायण में होता है। कब? ये जनवरी 15 से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ये उत्तरायण का होता है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये दक्षिणायन का समय होता है। तो उत्तरायण का समय हो प्लस शुक्ल पक्ष हो प्लस दिन का समय हो प्लस प्रकाश हो और अग्निदेव के प्रभाव में हो, अगर इतना कुछ मैच करता है तो हम परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। आगे बोलते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णं षड्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रामशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो, जो योगी धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः अर्थात पृथ्वी पर चला आता है। तो भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड, यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। वे महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष तक देवी गणना के अनुसार रहते हैं और सोम रस का पान करते हैं और करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। और अंत तो गत्वा लास्ट में क्या होता है, वे पृथ्वी पे लौट आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। तो चंद्रमा में रहते हैं और 10,000 दैवीय वर्ष तक रहने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन भगवान में जाने के लिए योगी को क्या करना पड़ता है, वो उत्तरायण में, सूर्य के प्रकाश में, शुक्ल पक्ष में, दिन के शुभ क्षण में इतना कुछ अरेंज करके अगर शरीर का त्याग करेगा तो फिर वो पर ब्रह्म प्रयास चला जाएगा। श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गते हेते जगत सस्वते पते एकया यात्यानावृत्तिम अन्यवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। प्रयाण करने के मतलब मृत्यु प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। कैसे? एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर वापस आता है। तो 2 रास्ते हैं प्राण के निकलने के, एक अंधकार का मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग है। अगर प्रकाश के मार्ग से प्राण निकलता है तो वो फिर वापस नहीं आता, लेकिन अंधकार के मार्ग से अगर वो निकलता है तो फिर उसको पुनः लौटकर आना पड़ता है। आचार्य बलदेव विश्वाभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष देने के लिए मोक्ष प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव ही केवलम, मुक्ति देने वाले सिर्फ और सिर्फ विष्णु हैं और कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 27। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति
मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युञ्जन भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, भगवान भक्त ये भी जानते हैं उत्तरायण में क्या होता है, दक्षिणायन में क्या होता है, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, कृष्ण पक्ष में क्या होता है, दिन में क्या होता है, रात में होता है क्या होता है, भक्तों को सब मालूम है, दोनों मार्ग को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। क्या बोलते हैं कि अगर आप भक्ति में स्थिर रहते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो भक्त क्या है, जानते तो हैं लेकिन वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि जब वो अगर ये सब कैलकुलेशन में देखने लगेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे। वो भगवान की सेवा में इतने ज्यादा अटैच होते हैं कि ये सब चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आगे बोलते हैं, सुचैव दानेषु यत्पुण्यम् एतत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फल से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो जो भक्ति करता है उसको अलग से वेद अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है उसको। तो सिर्फ भक्ति करने से इस सब के फल में प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि हमें सिर्फ भक्ति करनी है, भक्ति करने से यज्ञ, दान, तपस्या सबका फल मिल जाता है। भगवान ने और क्या बोला, दक्षिणायन उत्तरायण कैलकुलेशन करना जरूरी है योगी के लिए, अगर प्रयाण करते हैं वैसे उनकी मृत्यु होती है तो वैसा फल पाते हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये कैलकुलेशन इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं तो सारा ये अरेंजमेंट भगवान हमारे लिए कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कोई कृष्ण प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रियंका सिंह माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत प्रणाम। हरे कृष्णा। और सारे लोग सो रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तीसरा श्लोक है इस अध्याय का। इसके तात्पर्य में लिखा है कि सेकेंड पैराग्राफ में, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। ये वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा, इसकी 5th लाइन में। जी 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 जी, पढ़िए माता जी, पूरा हाँ, पूरा पैराग्राफ को पढ़िए। अच्छा जी प्रभु जी। वैदिक साहित्य में पूरा स्टार्टिंग से। नहीं नहीं, जो आपने बोला वैदिक साहित्य से। अच्छा, वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है।
तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। हाँ, एक सेकंड माता जी, यहीं पे विराम देते हैं। देखिए, तो क्या बोल रहा है, जीव को जीवात्मा और ब्रह्म कहा जाता है। वैदिक साहित्य में जीव को, जीव कौन है, हम है, तो हमें क्या कहा जाता है, कभी जीवात्मा कहा जाता है, कभी ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म का मतलब भी आत्मा ही होता है, जीवात्मा ही होता है, ठीक है। और ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्म मतलब अविनाशी है, तो अविनाशी दो होते हैं, एक ब्रह्म एक ब्रह्म मतलब भगवान। ब्रह्म मतलब आत्मा, जीवात्मा, ठीक है। परब्रह्म से कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। परब्रह्म क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि परब्रह्म जीवात्मा नहीं है, परब्रह्म परमात्मा है, ठीक है। जीवात्मा विभिन्न आपकी स्थितियां, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है अब माता, आई। अब आ रही है? हाँ ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो क्या भगवान बोल रहे हैं कि जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, हमारी स्थिति अलग अलग हो जाती है। कैसी कैसी, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है, कभी ये भौतिक प्रकृति जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारा अभी जहाँ पे हम हैं, इसको अंधकार में कहा है, और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। हम अटैच हो जाते हैं किससे, धन दौलत पदार्थ से, ठीक है। और कभी हम अध्यात्म में हम भगवान से अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए इसको तटस्थता कहते हैं। तटस्थता मतलब तट पे, तट बोलते हैं किनारी को, किनारा को, ठीक है। जैसे यस। कोई नदी है, नदी का तट हुआ, तट मीन्स नदी के किनारे हुआ, तो किनारा जो है वो कभी चाहे तो पानी में उतर सकता है, कभी वो जमीन पे चल सकता है, उसके पास दोनों का स्वतंत्रता है। तो जीवात्मा जो है वो तटस्था शक्ति है, कभी वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में हो सकता है, कभी वो आध्यात्मिक प्रकृति के संसर्ग में हो सकता है, कभी वो माया में फंस जा सकता है, कभी वो भगवान की तरफ जा सकता है। इसके लिए इसको तटस्था बोला है, ठीक है माता यस, हाँ समझ में आ गया। जी जी। हरे कृष्णा। आगे भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो अगर हम जिस अवस्था में रहेंगे, भौतिकता में रहेंगे, तो अंत काल में हम भौतिकता स्मरण करेंगे, फिर हम भौतिक संसार में आ जाएंगे। अगर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, अगर मृत्यु के समय भगवान याद आएंगे, तो हम आध्यात्मिक लोक में चले जाएंगे, फिर हमें भौतिक लोक में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है बता। हाँ ठीक है प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न, आप लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, समय से ज्वाइन किया करें, ताकि हम कीर्तन करके क्लास को प्रारंभ कर सके। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, एक दो लोग ज्वाइन करते हैं, फिर कीर्तन ना बोलने को होता है ना सुनने को होता है, फिर मैं एक माला ही कर लेता हूँ। हमें हमारे भक्ति को बढ़ाने में हमें साधु संत की आवश्यकता होती है। हम साथ में मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे तो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ना हमें दो काम कभी भी एक साथ नहीं करनी चाहिए। जब करें तो सिर्फ जब करें, अध्ययन ना करें। जब अध्ययन करें तो सिर्फ अध्ययन करें, जप ना करें। इससे क्या होता है कि हम अपराध कर बैठते हैं, भगवान के प्रति भी
और नाम प्रभु के प्रति भी। ये नाम अपराध की श्रेणी में, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है तो ले। प्रभु जी ये 8वें श्लोक को एक बार ही थोड़ा। जी 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 माता। 8 नंबर में श्लोक। आठवीं को समझने के लिए हमें पहले 5, 6, 7 समझना पड़ेगा। 5 में भगवान ने क्या बोला? अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें अंत मात्रा में संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अंत काल में जो स्मरण करेंगे, अगर रसगुल्ला स्मरण करेंगे तो हम चीट जाएंगे अपने जन्म में, छिपके नहीं। तो जो स्मरण करेंगे अंत काल में वो हमें भाव मिलने वाला है, वही शरीर हमें प्राप्त होने वाला है। कार्य चलावे मतलब शरीर छोड़ने से जो स्मरण करेंगे वो भाव हमारा होगा। पॉइंट भी संदेह नहीं है। ऐसा नहीं होगा पॉसिबिलिटी 50% नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं बोल रहे 99% चांस है, भगवान कह रहे 1.1% भी चांस नहीं है। तो आप स्मरण करोगे मृत्यु के समय वही आपको प्राप्त होने वाला है। आगे भगवान बोलते हैं तो जो आप स्मरण करोगे वो आपको मिलने वाला है। शरीर त्यागते समय मनुष्य पहले बोले भगवान की मेरे को स्मरण करोगे तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे। भगवान साथ में बोल रहे हैं कि जो स्मरण करोगे उसको प्राप्त हो जाओगे। तो ज्यादातर क्या होता है कि प्रभु जी आवाज हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब आ रही है माता? ओम शिवाय तो ये आ रही है। अब आवाज क्लियर है क्या? हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गए हम लोग। जी जी माता जी, आज कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है नेटवर्क। कृष्णा हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही माता? अब
जी प्रभु जी, अभी आ रही है। ओके ओके ओके। तो पहले 5वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को आ जाएगा। 6ठे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो जो स्मरण करेगा उस भाव को प्राप्त करेगा। 7वें में भगवान बोल रहे हैं कि क्या करना है, आपको हर समय मेरा स्मरण करना है और अपना काम भी करना है। ऐसा भगवान नहीं कह रहे कि काम से रिटायरमेंट ले लो, सिर्फ मेरे को स्मरण करो। अगर आप काम के समय को जहाँ जो कुछ भी काम करते हैं, तो अगर आप खाली सोचते रहे रोटी बन जाए रोटी बन जाए, रोटी नहीं बनने वाली। रोटी बनाने के लिए आपको हाथ पैर यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है रोटी बन जाए रोटी बन जाए। हमें स्मरण करना है भगवान भगवान का का और काम काम करना करना। है अपने हाथों से। भगवान अर्जुन के लिए क्या बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो और मेरे को स्मरण करो। तो विद्यार्थी को क्या बोलेंगे भगवान, अपना पढ़ाई करो और स्मरण मेरे को करो। जो गृहिणी है उसको क्या बोल रहे हैं भगवान, आप घर का काम करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, सब कुछ करो, मेरे को साथ में स्मरण करो। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम भगवान को प्राप्त करेंगे। जब ये 3 श्लोक भगवान ने बता दिया, तो ये तीनों को समअप कर रहे हैं भगवान 8वें श्लोक में। क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के रूप में भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। चिंतन करना। विचलित भाव से हमें भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन भगवान ने बताई है हमारे लिए। ठीक है माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। जी 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 माता। प्रभु जी हरि ये बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी ये श्लोक संख्या चौथे में थोड़ा सा एक बार उसको क्लियर किया जाए, थोड़ा सा डाउट हो रहा इसमें। हाँ, अधिभूतम श्लोक क्षरो संख्या भाव। 4 में। जी 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 जी। एक सेकंड मैं पुस्तक लेता हूँ प्रभु। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषाश्चाधिदेवतम अधियज्ञम अहम एवात्र देहे देहवृतांबरम। पूछा था अर्जुन ने कि भगवान अधिभूत क्या है। अधिभूत मतलब प्रकृति, प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं। बता रहे हैं कि निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत और उसके भौतिक शरीर जो भौतिक तत्व से बना हुआ है उसको प्रकृति या अधिभूत कहते हैं। तो हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है, हमारा शरीर पंचभूत। 5 तत्व से बना हुआ है और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो इसको अधिभूत कहते हैं। और ये इसके आठों बाद तत्वों बोलते को हैं मिलाकर के, जी 8 तत्वों को मिला करके अधिभूत कहा जाता है। पंच जी तत्व और जी ये मन बुद्धि अहंकार। जी 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 जी। जी प्रभु। और इसके बाद बोलते हैं अधिदैव। अधिदेव के बारे में बोलते हैं कि विराट पुरुष को अधिदैव कहते हैं। विशाल विश्वरूप जिसमें सभी देवता और उनके लोक सम्मिलित है, उनको बोला जाता है अधिदेव। मतलब देवताओं का अधिष्ठान कौन है, वो बोल रहे हैं कि देवता का अधिष्ठान भगवान स्वयं है। कैसे,
भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि सब सम्मिलित है, समाया। उनको हाँ, उसको अधिदैव कहते हैं। फिर बोलते हैं अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ मतलब यज्ञ के भोक्ता कौन है? तो भगवान बोलते हैं मैं यज्ञ का भोक्ता परमेश्वर स्वरूप परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हूँ। भगवान ही यज्ञ के भोक्ता है, उनको ही अधियज्ञ कहा जाता है। और शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाए? भगवान कहाँ रहते हैं शरीर में? भगवान शरीर में हृदय के पास रहते हैं। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय देश में रहता हूँ, ये भगवान बताते हैं। और लास्ट में मृत्यु के समय पर भगवान को कैसे जाने? भगवान कह रहे हैं ये अभ्यास करके जानो। तुम जब निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो मुझे तुम प्राप्त हो पाओगे। कैसे अभ्यास करना है? रिमेनिंग जो चैप्टर है भगवान उसके बारे में बताते हैं। जी ठीक है प्रभु। प्रभु? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, अब और कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम।